स्टूडेंट्स कैसे हो? गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का, वो बहुत ही फेमस कुछ टॉपिक है और वो आपने सभी ने सुना होगा। उस टॉपिक का नाम है कोरोना, यानी कि कोविड-19 जो हमारे यहाँ था देश में, विश्व में जो कोरोना रह चुका है वायरस, उसी से संबंधित आज की क्लासेस रहेंगी। आपको पता होगा जैसे कि आप ज़्यादातर समाचार में, न्यूज में, जहाँ भी आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर है उसमें या कहीं भी पब्लिकली आप सुन पा रहे होंगे कि कोविड-19 जो था वो दोबारा से बैक हो रहा है। इसके बारे में आपको मैं नॉलेज दे दूं कि बिल्कुल ये करेक्ट बात है। जैसे कि अभी आपको बता दूं, अक्टूबर 2022 में 14 अक्टूबर 2022 में कोविड-19 का जो है कई 3 से 4 केस इंडिया में भी मिले हैं, है ना। नया वेरिएंट आया है। जबकि अगर इसकी हम बात करें, शुरुआत जो हुई है इसकी, जो अभी हाल ही में शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हुई है इसकी चाइना से। कहाँ से भाई? चाइना से। अब इस नए अगर हम वेरिएंट की बात करें, जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है, उस वेरिएंट का नाम क्या है उसे आप देख लीजिए। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट माना जा रहा है वो बड़ा ही खतरनाक भी है। पहले की अपेक्षा जो पहले वाला था उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें तो ये खतरनाक माना जा रहा है। ये है कौन सा, इसे आप देख लीजिए ध्यान से। अगर इस वेरिएंट की आप बात करेंगे तो इस वेरिएंट का जो नाम है वो है, ये नया वेरिएंट है BF7, यानी कि आप ये वेरिएंट देख पा रहे होंगे। ये नया वेरिएंट है जिसका नाम क्या है? BF7 है। अब ये नया वेरिएंट जो BF7 है, ये पुराना वाला जो वेरिएंट था, यानी कि ये तो नया हो गया। अब एक पुराना वेरिएंट पे आपको दिखा दें। ये जो BF7 वेरिएंट है, ये नया वेरिएंट है जो अक्टूबर 2022 में ही आया है। अगर पुराने वेरिएंट की आप लोग बात करेंगे तो पुराना वाला वेरिएंट अगर देखेंगे आप, तो उस वेरिएंट की अभी आपको क्लियर करते हैं। उस वेरिएंट का जो उसके बारे में अगर बताया जाए तो उस वेरिएंट के बारे में आप देख पा रहे हों तो देखिए, ये पुराना वेरिएंट है, ये वाला, जिसका नाम है BA5217, यानी कि इसका बेसिक जो फेमस नाम है वो तो यही रहेगा जो पहले वाला है, यानी कि BA5। ये पुराना वेरिएंट था जो उसका ओमिक्रॉन का पुराना जो वेरिएंट था, जो लास्ट टाइम जो रहा था, उसका नाम था BA52। ये पुराना वेरिएंट और ये नया जो वेरिएंट मिला है ये BF7। इस वेरिएंट की जो शुरुआत हुई है ये हुई है आपकी चाइना से। चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ इसके हज़ारों लाखों की संख्या में केस मिले हैं अक्टूबर सितंबर 2022 में। अब WHO ने ये बताया है कि ये जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का, जिसका नाम है BF7, ये वेरिएंट लगभग भारत में पहुंच चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन में पहुंच चुका है। इसके अलावा इटली, स्पेन, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, इन सभी देशों में पहुंच चुका है। अब आप ये समझ लो, आज की कंडीशन ये है कि चाइना में हाहाकार मचे हुए हैं। चाइना में ये कंडीशन है कि वहाँ जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ के हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और चाइना के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं, उनके खिलाफ रोडों पर, सड़क पर लोग चाइना में उतर आए हैं। यानी कि आप ये समझिए कि एक समय तक चाइना के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे थे और चाइना की जनता उन्हें सबसे ज़्यादा लाइक भी कर रही थी। आपको मालूम होगा आजीवन उन्हें राष्ट्रपति के लिए नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही के ताज़े आंकड़े ये हैं कि चाइना की जनता उनके जो है खिलाफ जो है आक्रोश में है, आक्रोशित है और सड़कों पर आंदोलन भी कर रही है। क्योंकि पिछला जो कोविड-19 था, जब ओमिक्रॉन हमारा नया पुराना वेरिएंट था जो कि BA5, इस समय देखा गया था कि चाइना के राष्ट्रपति जो है उसको पूरी तरीके से जो प्रकोप हो रहा था उसे संभाल नहीं पाए थे। और किसी भी देश में अगर जब महामारी आती है तो इसका जो एक परीक्षा की घड़ी होती है वहाँ की सरकार के ऊपर होती है कि वहाँ की सरकार उसे कैसे हैंडल कर पाती है। चाइना के राष्ट्रपति और चाइना की गवर्नमेंट, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, वो संभाल नहीं पाए। और आज कंडीशन ये है कि चाइना में दोबारा से ये जो है पसर चुका है कोविड-19 का नया वेरिएंट, जिसका नाम पूरा है ओमिक्रॉन BF7। स्टूडेंट्स, ये दोनों अगर हम वेरिएंट में बात करें, यानी कि पुराना वेरिएंट BA5 और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7, इनमें अंतर क्या है? ये पुराना जो वेरिएंट था, ये इसकी जो साइकिलिंग थी, इसकी जो संक्रमण की साइकिलिंग थी, जो इन्फेक्शन की साइकिलिंग थी, वो 1-5 यानी अधिकतम ये रहती थी। इसका मतलब ही यही है BF5 का कि ये अधिकतम एक आदमी जब इससे संक्रमित होता था तो वो अधिकतम 5 आदमियों को संक्रमित कर पाता था। लेकिन नया जो आया है वेरिएंट, जिसका नाम है ओमिक्रॉन BF7, इसकी अगर आप साइकिलिंग देखेंगे तो इसकी तुलना में 3 गुनी अधिक है। यानी कि ये पुराना वाला एक आदमी 5 संक्रमित कर सकता था और जो नया आया है BF7, ये लगभग 15 से
20 आदमियों को एक बार में इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, और इससे ज़्यादा खतरनाक भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वाले नए वेरिएंट में ओमिक्रॉन BF7 में देखा यह जा रहा है, WHO ने भी बताया है, हमारे यहाँ के एम्स प्रमुख ने भी बताया है, फोर्टिस हॉस्पिटल के प्रमुख ने बताया है कि BF7 के अंदर ये एक खासियत है कि अगर ये फैलता है तो ये 1 घंटे में मतलब दुगने केस कर देगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे भारत में अभी 1 लाख केस हैं, अभी बिल्कुल एट ए टाइम, अभी तुरंत, तो ये देखा जा रहा है कि ये अगले 1 घंटे में 2 लाख केस कर सकता है। इतना एक्टिव है, इतना सक्रिय है, ये इतना मतलब अधिक तेज स्पीड में। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो चाइना में आज की कंडीशन में यह हालत है, वहाँ के नींबू जो हैं, नींबू का आप जानते होंगे, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ नींबू हम लोग यूज करते हैं। नींबू चाइना में कुछ समय पहले तक 40 रुपये किलो के रेट में था, आज वहाँ नींबू की कीमत जो है 200 से 400 रुपये किलो हो चुकी है। चूँकि नींबू जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, विटामिन सी है उसमें, और विटामिन सी तो हमारे बॉडी में जो है एंटी डिसीज पावर की या रोग प्रतिरोधकता क्षमता को या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो नींबू की ये कंडीशन है कि नींबू की वहाँ जो है कहीं ना कहीं कमी पड़ चुकी है, चूँकि वहाँ नींबू लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इम्यूनिटी बूस्टर में क्या हो, विकास हो। जैसे हम लोगों ने कोविड-19 में देखा, काढ़ा पिया, कोई च्यवनप्राश खा रहा है, कोई जो है उल्टा चिटचटा खा रहा है, कोई सीधा चिटचटा खा रहा है, कोई नीम गिलो पी रहा है, कोई गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब गर्मी में यार मतलब हद है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि लोग जो है गर्मियों में कम्बल ओढ़ ओढ़ के, कोई रजाई ओढ़ ओढ़ के, कोई काढ़ा पिए जा रहा है, कोई धूप में ही बैठा है, कोई च्यवनप्राश खींचे जा रहा है, मतलब कोई ठंड की चीज़ों को गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब क्यों हो रहा था? बॉडी में जो है कहीं ना कहीं हीटिंग बने, एक इम्यूनिटी पावर बने, एक इम्यूनिटी बूस्टर बने। उससे क्या होगा कि जब कोविड-19 हम पर अटैक करेगा तो उससे हम अपना बचाव ढूंढ पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, हमारे एम्स के प्रमुख गुलेरिया जी जो हैं, उन्होंने हमें एक फायदे की बात बताई है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन BF7, इसका अगर भारत पर अटैक कब हो सकता है? भारत पर अटैक होने के तभी ज़्यादा चांस रहेंगे जब भारतीय जो हैं वो ज़्यादा इधर से इधर इंटरनेशनल आवागमन करें। अब भारत सरकार की इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर भारत को बचाना है तो भारत को बचाने के लिए एक तो जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, और ख़ास तौर से ऐसी जो चाइना से संबंधित हैं या चाइना से जुड़े हुए देशों से संबंधित हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो बिजनेस है या आवागमन है या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोलिंग करें। क्योंकि पिछली बार हमने क्या देखा था कि पिछली बार हमारे देश में उन लोगों की वजह से जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं या कुछ अपने स्वार्थी किस्म के थे या चंद लोग थे, उनकी वजह से पूरे देश को भुगतान करना पड़ा था। आप बताइए, पिछली बार आपने देखा होगा कोविड-19 में, आपने देखा नोएडा से, दिल्ली से कैसे बेचारी औरतें, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो है साइकिलों से दरभंगा बिहार तक, यानी 700-700, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने पैदल और साइकिलों से यात्रा पूरी की। यार मेरे पास शब्द नहीं है। इसके अलावा वो कैसे शिकार बने दुर्घटना, एक्सीडेंटों के, किसी को रोड पे कोई कुचल गया, किसी की जो डेथ रोड पे ही हो गई, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज हमारी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। तो गवर्नमेंट की अब इसमें थोड़ी सी परीक्षा ये रहेगी कि तुरंत जैसे ही WHO का आंकड़ा आ गया है तो तुरंत अब संवेदनशील हो जाए गवर्नमेंट, और तुरंत ऐसे बाउंड्रियों पर, ऐसे देशों की सीमा पर निगरानी रखे जहाँ ये वायरस जो है ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल करें। चूँकि देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो भाई लाइफ है। आप जानते हो हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा, तो पैसे का काम क्या होगा? इसलिए ऐसा ना हो कि आप बिजनेस के चक्कर में, व्यापार, पैसे, धन, लोभ, लालच, लाभ, इनके चक्कर में आप जिंदगी को दांव पर लगा दें। क्योंकि आप ये भी सुन लें, अगर ये भारत में फैल गया इस बार, तो भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेंगी। उसका कारण ये कि तो भारतीय लोग जो हैं, बता दूं आपको, यहाँ टोटल आबादी का 80 करोड़ आबादी तो ऐसी है जो रोज लाती है और रोज खाती है। अब जब बताइए, अभी पुराने कोरोना की हालत ये है कि हम तुम्हारी जो कंडीशन है या हमारे तुम्हारे जो परिवार हैं या हमारे तुम्हारी लेवल के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ अभी पुराना जो हिसाब किताब है कोरोना में जो हमने भुगता है, उसी की
भरपाई नहीं हो पाई है। अब मान लो नई दोबारा से अगर नए सिरे से लॉकडाउन लगाने की अगर मान लो गुंजाइश होती है या नया लॉकडाउन लगाना पड़ता है किसी कारणवश BS7 की वजह से, तो देश में बहुत ज़्यादा हाहाकार हो जाएंगे। और आपको तो ये पता होना चाहिए पहले ही, मोदी जी या सरकार जो भी हैं या जो भी मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, कि देश में आर्थिक मंदी वैसे ही छाई हुई है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। आप रिजर्व बैंक को देखो, रेपो रेट लगातार बढ़ती जा रही है, बैंक खाली पड़ी हुई हैं, आम आदमी की जेब खाली पड़ी हुई हैं। तो आप इन सब को और गलत स्थिति में, अगर बुरी स्थिति में आप ले गए या किसी कारणवश नेचुरल तरीके से चली गई, तो देश को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यहाँ तत्काल क्या करना है, एक तो जनता का भी उत्तरदायित्व बनता है कि देखो भाई, जनता का उत्तरदायित्व ये बनता है कि खाली गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट में बैठे 50-100 आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार के कितने मिनिस्टर्स हैं? 82 कुल मंत्री हैं। हम तो संविधान पढ़ाते हैं, हमें मालूम है कि भारत सरकार के वर्तमान में कुल मिनिस्टर्स 82 हैं और लोकसभा राज्यसभा दोनों के आप एमपीओ की काउंट करेंगे तो 790 हैं। ओवरऑल सब लगा लोगे तो तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब राज्य सरकार केंद्र सरकार सबको मिला लोगे तो अधिकतम 20,000 के अंदर अंदर सबसे मिट जाएगी। अब 10-20 हज़ार आदमी, आप ये बताइए पूरे देश की 135-40 करोड़ जनसंख्या को कैसे समझाएंगे? घर घर तो जाएंगे नहीं। तो इसमें हमारी भी, आपकी भी, आम आदमी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की जो भी दिशा निर्देश हो उन पर पालन करें। देखो हमें थोड़ा सा इसमें अब संवेदनशील बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, पिछली बार की तरह लापरवाही नहीं। अब आपको पता चल चुका है कि कोरोना आ चुका है नया वेरिएंट जिसका नाम है BF7, ओमिक्रॉन BF7। चाइना में बीजिंग में बहुत बुरा हाल है। आप गूगल पर सर्च करो, टीवी पे देखो, आजकल तो आप सब गूगल यूट्यूब सब के थ्रू पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि अगर इंडिया में ये अगर आगे, अभी तो सुनने में आया है कि 1, 2, 3, 4 केस हैं जो कि 14 अक्टूबर 2022 को मिले हैं, तो उन पर आप कंट्रोल करो। दूसरी बात, अगर ये इंडिया में आप ऐसी लापरवाही रखे तो ये इंडिया में अगर दोबारा से अगर आता है तो ये ध्यान रखना कि पुराना वाला जो वेरिएंट था जिसका नाम था ओमिक्रॉन BA-5, ये इतना एक्टिव नहीं था, ये साइक्लिंग इसकी कम थी, ये 5 गुना, मतलब एक आदमी 5 को संक्रमित करता था। अगर BF7 वाला एक्टिवेट हो गया हमारे यहाँ तो एक आदमी ये 15 से 20 को संक्रमित करेगा। और ऐसी कंडीशन में आप संभल नहीं पाओगे किसी भी आधार पर, चूंकि आपको ये तो अच्छे से मालूम है कि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज क्या हैं। समझ पा रहे हैं? आप अमेरिका की होड़ मत करना कि अमेरिका क्या कर रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, स्कॉटलैंड क्या कर रहा है, स्पेन क्या कर रहा है, डेनमार्क क्या कर रहा है। भैया इन देशों में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत आगे हैं। यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक उठा के देखिए, इतना विकसित है कि वो हमसे कई साल आगे हैं। वहाँ का मनुष्य पूरी तरीके से शिक्षित और विकसित दोनों ही तरीके से आगे है हमसे। हम लोगों की कंडीशन ये है कि देश की आधे से ज़्यादा आबादी रोज़ लाती है, रोज़ खाती है। अगर कुआं रोज़ नहीं खोदा गया तो देश की आधी आबादी भूखी सोएगी। तो इसलिए आप अमेरिका पे ना जाएं, आप स्पेन पे ना जाएं, आप नॉर्वे पे ना जाएं, आप डेनमार्क में ना जाएं, आप इटली पर ना जाएं, आप जर्मनी पर ना जाएं, क्योंकि इन देशों के पास तो इतनी खुद में क्षमता है कि ये संभाल लेंगे। और सबको छोड़िए, आप पिछली बार देख लो आंकड़ा, कहाँ संभाल पाए थे? पिछली बार भी ये मुंह फाड़ गए थे, तो इस बार भी कोई पता नहीं। पिछली बार ये हालत थी ब्रिटेन में और स्पेन में, अमेरिका में, आपको अच्छे से मालूम होगा, वहाँ सड़कों से डेड बॉडियों को उठाने वाले मौजूद नहीं थे। तो अगर ये नया वायरस BF7, ओमिक्रॉन BF7 अगर ये एक्टिवेट होता है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी विश्व की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक कोई भी सही सूचना नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जेनेवा से जारी की थी। तो उसमें यह बताया था कि चीन ने जानकारी छिपाई है। तो चीन नो डाउट यार डिप्लोमेटिक कंट्री है, इतना बड़ा कूटनीतिक, झूठ बोलता है, सही आंकड़े पेश नहीं करता है। जैसे चाइना ने अभी पुरानी एक रिपोर्ट दी थी, उसने बताया था कि हम जो है 100% गरीबी मुक्त हो चुके हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? चाइना गरीबी मुक्त किसी कीमत पर नहीं हो सकता अभी। तो चाइना झूठ बहुत बोलता है। एक तो चाइना झूठ बोलता है, सही आंकड़े नहीं देता है। अब ये अभी तो कुछ समय पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिवेशन किया था, कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें एक आंकड़ा दिया था उन्होंने, एक जो है सूचना दी थी कि चाइना से कोविड-19 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, यानी 0% कोविड पॉलिसी उन्होंने लागू की थी और बताया था। लेकिन कंडीशन आज की यह है कि आप देखिए, विश्व प्रेस मीडिया की रिपोर्ट देखिए या वहाँ की आप वीडियो देखिए कि बीजिंग में वहाँ ये कंडीशन है, आज की बता रहा हूँ, आज और कल की कंडीशन आपको, कि वहाँ डेड बॉडी इतनी है कि शमशान घाट में लाइन लग रही है। 2-2 हज़ार डेड बॉडी बाहर रखी हुई हैं।
इसके अलावा वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं उनमें जगह नहीं है, इसलिए वहाँ बीजिंग में लोग बाग जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो ट्रीटमेंट अपनी अपनी गाड़ियों में, मतलब गाड़ियों को ही आइसोलेट कर रखा है, उसी में जो है क्वारंटीन कर दिया, उसी में उनकी दवा गोली उसी में चल रही हैं। आप अंदाजा लगा दो शी जिनपिंग ने कितना झूठ बोला कि चाइना में 0% कोविड पॉलिसी लागू हो चुकी है, कोई कोरोना का केस नहीं है, जबकि कंडीशन आज की वहाँ ये है कि वहाँ डेड बॉडियों को जलाने की जगह नहीं है। इसके अलावा वहाँ जो है अस्पतालों में जगह खाली नहीं है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, शमशान भरे पड़े हैं, वेटिंग लगी हुई है। आप अंदाजा लगाइए। तो उसको आप ये समझ लो वो बहुत बड़ा झूठा देश है, कूटनीतिक कंट्री है, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। आपको संभलना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आरबीआई ने पहली रिपोर्ट दे दी है कि भारत में पैसा नहीं रहा। दूसरी बात, भारत की एजुकेशन लेवल को आप अच्छे से जानते हैं कि कोविड-19 में किस तरीके से बुरी इसकी कमर टूटी थी एजुकेशन की। अभी तक ये हालत है कि उसी भरपाई को हम अभी तक नहीं भर पाए। अच्छा, रही बात आप लोगों की, तो आप लोग टेंशन ना लें, हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो आप तो मुझसे जुड़े रहेंगे, पूरा बिल्कुल आपकी चीज़ें मैं लाइव पढ़ाऊँगा। जैसे ही आप देखेंगे इस पर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे ना यूट्यूब पर, आप कह रहे होंगे अभी लाइव में क्यों नहीं आता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मैं तुरंत आपके सामने लाइव हो जाऊँगा। तो आप थोड़ा सा इतना करिए बस कि इसमें कोई लालच नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि सर कहते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़वाइए, मैं लालच नहीं कह रहा हूँ, बस इतना है कि जो आप मुझे अभी देख रहे हैं ये वीडियो आप फिर तब जब देखेंगे तो मैं आपके सामने हूँगा, फिर क्या आपका कोई क्वेश्चन है को तुरंत कमेंट किया, मैं तुरंत आपको वहीं रिप्लाई दूंगा। अच्छा, लाइव में भी हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको बता दूँ, मैं लाइव में अधिकतम 400 से 500 स्टूडेंट पढ़ाऊँगा बस, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिजल्ट। भीड़ भाड़ तो यूट्यूब पर तमाम भरी पड़ी है, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट कराना है। और पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कमांडेंट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, ज़बरदस्त तरीके से मुझे आपको रिजल्ट कराना है या सेलेक्ट कराना है। तो आपको भाई इतना ध्यान रखना है कि BF7 जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इससे बचना है, हर कीमत पे बचना है। अच्छा, आपको इसके सिम्टम बता दूं क्या है। कफ का बनना, शरीर में दर्द होना, फीवर का आना, कहीं ना कहीं इसके ये कॉमन सिम्टम हैं। और एक और कंडीशन ये है कि अगर ये हो जाता है तो 1 घंटे में कुछ भी क्रिया कर देता है, यानी 1 घंटे में इतना भयानक ये मतलब अटैक करता है कि आपको मौका नहीं देगा संभलने का। तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे पुरानी हमने देखा था, पुरानी कोविड में, कि उस टाइम जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने मजाक उड़ाई थी भाई, उसमें जोक आ गए थे कि कोरोना, कौन सा कोरोना है, मेरे संग खेत पे चले, पजर जाएगा, जड़ जाएगा, ऐसे मजाक उड़ाई थी। जब वो फैला था, उसकी जो एक साइकिलिंग चली थी, तो ये कंडीशन हो गई थी। आप यकीन मानिए, आपको अच्छे से मालूम है कि देश में बिल्कुल तहस नहस चीज़ें गुजर गई थी सब। तो ये नया वेरिएंट याद रखना, पुराना वेरिएंट था ओमिक्रॉन BA-5, ये इतना एक्टिव नहीं था, इसकी साइक्लिंग चेन 5T, यानी 5T का मतलब है कि एक आदमी अधिकतम 5 आदमियों को संक्रमित कर सकता था। लेकिन नया वेरिएंट जो है वो एक आदमी 15 से 20 आदमियों को संक्रमित कर सकता है। ये सूचना बिल्कुल सही है कि नया ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट आ गया है, बिल्कुल भी ये गलत सूचना नहीं है। अगर आपसे कोई कहीं अफवाह है, बिल्कुल अफवाह नहीं है। देश में हो सकता है, ईश्वर न करे कि लॉकडाउन की कंडीशन हो, अगर ऐसा हुआ कि ये भारत में आया और नहीं रुका तो फिर तो कुछ भी करना पड़ेगा। तो बस आपको यही सूचना देनी थी। आप इस नए ओमिक्रॉन कोविड वायरस जिसका BF7 नाम है, इससे सतर्क रहें। ये आ चुका है, पूरे विश्व में दस्तक दे रहा है। मैं आपके साथ यूट्यूब पर बिल्कुल जुड़ा रहूँगा, कितने भी बड़ी लेवल पर कुछ भी चीज़ें हों, हमारी क्लासें लगातार रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लोगों से करवाएं, ये ध्यान रखें भाई। आपने तो कर रखा है, करवाएं। एक स्टूडेंट कम से कम 5 को जोड़े, 4-5 को, तो अभी हम 1 महीने में लाइव आ जाएंगे। और इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें, बाकी का जो भी आपके क्वेश्चन हो आप पूछते रहें। जय हिंद, गुड नाइट, चलिए।